मैं पंचायत समिति पति अहमद अंसारी, कोयली पंचायत, प्रखंड मीनापुर। मैं अपने प्रखंड वासियों को एवं कोयली पंचायत के महान जनता को मुहर्रम चालीसवां की एवं मोहम्मद साहब के पैदाइश की एवं दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपकी पत्नी अभी वर्तमान में समिति हैं, 5 साल का कार्यकाल था। 5 साल में कौन कौन से योजना से काम किए और कौन से योजना से काम अधूरा है, आम जनता को बताएं। जी, हमारी पत्नी 5 साल से पंचायत समिति है कोयली पंचायत के क्षेत्र संख्या 34 से, और हमने एक योजना 5 साल के अंदर एक मिट्टी वर्क का योजना मैंने लिया था मनरेगा से। बहुत दिनों के बाद मतलब 2.5 साल तक हम लोगों ने संघर्ष किया। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और पंचायत समिति को कोई योजना ही नहीं था, तो हम लोग सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग एकजुट होकर के जिला स्तर के जो समिति थे, हमारे समिति के जो अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग किया। और बहुत मतलब अब जा कर के कुछ दिन पहले, 1.5 साल पहले हुआ कि भाई समिति भी मनरेगा का कुछ काम कर सकता है। तो हम लोग एक योजना लिया था जिस पर मनरेगा के अंदर जो भ्रष्टाचार रहा, मीनापुर के अंदर जो भ्रष्टाचार रहा, यहाँ मतलब अफसरशाही चरम सीमा पर था। और हम लोगों को मनरेगा ऑफिस से पीओ साहब जो कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं प्रखंड स्तर का, उनसे कोई सहयोग नहीं मिला। और जहाँ जाइए उस विभाग में सिर्फ लूट खसोट, जहाँ जाइए सिर्फ पैसे का बात होता था, जिसके लेकर के हम लोग पैसा देना नहीं चाहते थे और पदाधिकारी से कोऑपरेट नहीं हुआ, जिसके अंदर हम लोग कोई काम नहीं कर पाए। दूसरी बात है जो अलग से हम लोगों को समिति को कोई फंड नहीं दिया गया, जिसके कारण हम लोग बराबर इस आवाज़ को बुलंद करते रहे जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक कि भाई पंचायत समिति का भी पद पंचायत स्तर का होता है और वो भी पूरे पंचायत के जनता से चुन के आते हैं, तो उनको भी फंड दिया जाए। लेकिन सरकार के दोहरी नीति के कारण मतलब पंचायत समिति को कोई फंड नहीं दिया गया स्पेशल। जिस तरह से मुखिया लोगों को फंड दिया जाता है उस तरह से पंचायत समिति को कोई फंड नहीं दिया गया, जिसके मतलब कारण हम लोग बराबर सरकार के तरफ से मांग करते रहे, पदाधिकारी से हम लोग मिलते जुलते रहे, लेकिन कोई इसका सकारात्मक मतलब नतीजा नहीं निकला और हम लोगों को विकास के कार्य से वंचित रखा गया। और रहा सवाल जनता के सुख दुख में, हमने 5 साल बिताया है। हमारा जनता जो है, जनता की जहाँ ज़रूरत हुई, हमको 10 बजे रात को भी अगर जनता ने आह्वान किया, बुलाने का मतलब मन बनाया, हमको खबर किया किसी का घटना दुर्घटना, किसी की शादी ब्याह सुख श्राद्ध में, मैं हमेशा जनता के साथ जुड़ा रहा। और 5 साल तक मैं ज़मीन से जुड़ा रहा, पंचायत में समय दिया। जनता का मैं जो है सो आज भी स्नेह प्यार आशीर्वाद जनता का मेरे साथ है। और हम जनता के ही बल पर आज फिर दोबारा पुनः अपना जो है से हम भाग आजमाने के लिए जनता के बीच में आएंगे। और अभी जो है कौन कौन मुद्दों लेके मतलब आम जनता से वोट मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं जनता से वोट। जो अभी जो है जो कुछ काम हमने किया है और जो आने वाले समय में जो हमको सरकार द्वारा अगर कुछ मिला तो हम वो योजना का लाभ जनता को देंगे। और हम कोई ठेकेदारी करना नहीं चाहते। हमको जो योजना मिलेगा, सरकारी योजना मिलेगा, वो जनता तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। मैं जनता का सेवक हूं, मैं ज़मीन पर काम करने वाला लोग हूं। मैं कोई मेरा लालच नहीं रहता है कि मैं लेके और अपना निजी स्वार्थ में उसका मतलब उपयोग करूं। मुझे अगर सरकार से मिलेगा तो मैं उसको एक सेवक के रूप में मैं जनता तक पहुंचाने का हर संभव कोशिश करूंगा। 2 साल से मतलब कोरोना से लोग झेल रहे हैं और प्रवासी मजदूर भी आपके पंचायत में लोग आए हैं, उसके लिए क्या तैयारियां की हैं? जी, जैसे 2.25 साल से लोग झेल रहे हैं, तो जहां भी प्रवासी मजदूर हम लोग के आते थे उस समय हम लोग
प्रशासन से, अंचल प्रशासन से मिलके क्वारंटाइन सेंटर जहाँ जहाँ स्थापित किया गया उस पर जो है से हम लोग जाते थे और प्रवासी मजदूर को हर संभव सरकारी सहायता दिलवाने का काम करते थे। उनको खाना मुहैया करवाते थे, उनको जो है से सरकार के द्वारा जो भी सहायता मिलता था वो हम लोग दिलवाने का काम करते थे। राज्य सरकार द्वारा घोषणा हो चुका है कि जो सरपंच का पद को थोड़ा सा उन्निष्ट बढ़ाया जा रहा है, समिति का पद को भी थोड़ा सा योजना को उसमें बढ़ाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? जी, राज्य सरकार को हम इसके लिए बधाई देना चाहते हैं कि राज्य सरकार ये समझे कि हम लोग भी पंचायत के प्रतिनिधि, पंचायत के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। पंचायत समिति का पद जो होता है प्रखंड स्तर का जो है वो एक सदन होता है, उसका जो प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में होते हैं और उसके जितने भी पंचायत समिति सदन हैं, सदन के वो एक सदस्य हैं। तो जिस तरह से हमारा राज्य में विधायक का सदन होता है, मुख्यमंत्री का सदन होता है, उसी तरह से हमारा प्रखंड में भी सदन है। प्रमुख के द्वारा जो हम लोगों का जो कमेटी है उसका सदन हम लोगों का प्रखंड में है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि ये पंचायत समिति का पद अगर निर्धारित किया गया कि पंचायत समिति भी एक पद पंचायत में हो तो उसको भी फंड से वंचित नहीं किया जाए, उसे भी कुछ फंड दिया जाए। उसी में से मान गए ठीक है मुखिया लोगों को दिया जाता है, अभी सरकार का घोषणा हुआ है जो सरपंच लोगों को भी कुछ दिया जाएगा। तो उसी तरह से अब पंचायत समिति को भी कुछ अगले जो आ रहा है समय, अगला जो हम लोगों का जो बनेगा उसमें हम लोगों को भी कुछ फंड दिया जाए ताकि हम लोगों को भी जनता आशा उम्मीद करके चुन के भेजती है कि भाई हमारा पंचायत समिति जाएगा तो हमारे लिए कुछ क्षेत्र में काम करेगा, विकास करेगा। लेकिन हम लोग इसमें सक्षम नहीं होते हैं सरकार की दोहरी नीति के कारण। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर पंचायत समिति का पद है तो उसे पंचायत समिति को भी फंड दिया जाए। जीतने के बाद आपका जो है से फिर दोबारा अगर चुने जाते हैं आपकी पत्नी समिति से, तो जीतने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता फर्स्ट रहेगी जो हम लोगों को जो सरकार द्वारा जो विकास योजना का जो मिलेगा फंड, उसको तुरंत जीतने के बाद हम उस पर अमल करेंगे और उस पर जनता के बीच में काम करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस वार्ड में हमारा काम होगा कि भाई इस क्षेत्र में पहले काम करना आवश्यकता है, उसको हम सबसे पहले पूर्ण करेंगे। जो कि हमने एक हरिजन टोला है हमारा यहाँ कोयली भराव में, जिसको मैंने एक सड़क जो है मैं लिया था, जो मेरा अभी आचार संहिता में अटक गया है, उसका सारा प्रक्रिया मैं करा चुका हूँ और मैं जीतूँगा तो सबसे पहले उस सड़क को मैं करवाऊँगा। और जो भी मेरे पंचायत में अगर मुझे फंड मिला तो जो भी मेरे पंचायत में सड़क उड़क इधर उधर खड्डा खुड्डी है उसको सबसे प्राथमिकता के आधार पर मैं पहले उसको सही कराऊंगा। अभी जो घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है पंचायत में? मुझे जनता का बहुत बड़ा सहयोग प्यार मिल रहा है और हमारे जनता जो हैं कहते हैं कि भाई आपने 5 साल बिताया है तो आप हमारे बीच में रहे हैं, आप अगर हम दुख सुख में अगर कभी भी आपको याद किए हैं तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो आप हम लोगों के साथे रहे हैं, बिताए हैं। आप सरकार के द्वारा आपको अगर कुछ नहीं मिला तो आपने ठीक है नहीं किया, लेकिन एक उपलब्धि आपकी है जो आप हम लोगों के बीच में सदा रहे हैं, हम लोग के दुख सुख में रहे हैं। यही हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप बराबर पंचायत में जनता के साथ जुड़े रहे हैं और जनता का मुझे बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा आशीर्वाद अभी भी प्राप्त है, जो हम अपार बहुमत से जीत के फिर दोबारा हम उस पद पर आ रहे हैं जी। और 4 पद जो है से ईवीएम से होने जा रहा है, 2 पद जो है से बैलेट पेपर से हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? जैसे अब सरकार का जो है चुनाव आयोग का हम लोग बराबर जो है से मांग करते रहे, ईवीएम का तो हम लोग बराबर विरोध करते रहे कि भाई ईवीएम से नहीं हो, ईवीएम से नहीं हो, लेकिन चुनाव आयोग का मतलब पद है और सर्वे सर्वा चुनाव आयोग होते हैं। चुनाव आयोग जो किए हैं अब उस पर हम लोग को कुछ नहीं कहना है। ठीक है, जिससे हो जैसे हो चुनाव, हम लोग तो चुनाव मैदान में जावे करेंगे और फैसला जनता के हाथ में है, जनता फैसला करेगी, जनता मालिक होता है। हम क्या हैं, हमको तो जनता ने एक पद दे के एक सम्मानित पद पर बैठाया है, हम तो कुछ नहीं है, जो भी है जनता है, जनता मालिक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से क्या मांगे हैं चुनाव के लिए?
हम तो मांगते हैं राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से, जो शांतिपूर्ण चुनाव हो, शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए, उसके लिए सरकार को और जिला को जो भी व्यवस्था करने की आवश्यकता हो करें, और हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो। अच्छा, अभी चुनाव में जो खड़े हैं तो आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से हम यही अपील करते हैं कि भाई हम तो आपके बीच में 5 साल तक सेवा किए हैं, अगर हमारे सेवा से आप संतुष्ट हैं तो दोबारा पुनः हमको जो है से एक बार मौका दीजिए। इसलिए कि इस पद पर, पंचायत समिति के पद पर हमारे पंचायत में हमसे पूर्व में भी कई पंचायत समिति रह चुके हैं, जो एक बार जीते वो 5 साल तक जनता के बीच में नहीं गए। लेकिन मेरा इतिहास रहा है कि 5 साल मैं जनता के बीच में अपने निजी काम को छोड़ करके मैं जनता को सर्वोपरि मान के जनता के बीच में, उसके दुख सुख में, उसके सुख श्राद्ध में, उसके शादी ब्याह में मैं बराबर प्रेजेंट रहा। ये हमारी उपलब्धि है। परिचय बताया जाए। अहमद अंसारी, पंचायत समिति सदस्य, जहानी बेगम के पति। और पंचायत कौन सा है? पंचायत कोयली, प्रखंड? क्षेत्र प्रखंड मीनापुर क्षेत्र, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 34, प्रखंड मीनापुर।